इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआती तौर पे वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपना ऑनलाइन कोर्स कैसे सेटअप किया जाए। एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करना मुश्किल और महंगा हो सकता है, लेकिन ये बहुत आसान है। आपको किसी कोडिंग को जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वह बहुत फ्रेंडली है। सो चलिए और इस वीडियो के मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि शुरू से अंत तक आप अपने कोर्स को अफोर्डेबल प्राइस पे कैसे चला सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपना ऑनलाइन कोर्स बनाएं, आइए जानने कि वर्डप्रेस वेबसाइट साइट कैसे सेटअप की जाए। यहाँ मैं hostingr.com पर हूँ। अगर आप नीचे दिए लिंक को यूज कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको होस्टिंग पे 75% तक छूट मिल जाएगा, जो कि $2.99 प्रति महीना है। उनके पास बिगिनर फ्रेंडली इंटरफेस है, जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हमारे पास एक स्पेशल कोड भी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और एक बड़ा डिस्काउंट ले सकते हैं। सो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, क्लेम डील पर क्लिक करते हैं, आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां वेब होस्टिंग प्लान्स है। आपके पास प्रीमियम वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग और क्लाउड स्टार्टअप है। आप में से अधिकांश लोग जो सिर्फ अभी शुरू करने जा रहे हैं, मैं कहूँगा कि उनके लिए प्रीमियम वेस्टिंग प्लान सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है और आप बिजनेस वेस्टिंग चाहते हैं तो आपको एसएसडी स्टोरेज के 100 GB अतिरिक्त मिल जाएंगे। आपको डेली बैकअप्स मिलेंगे, ज़्यादा रैम और सीपीयू कोर की सुविधा भी मिलेगी। ये चीज़ें आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के लिए मददगार होंगी। वो आपको कुछ अतिरिक्त वर्डप्रेस ऑप्शंस भी देंगे, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास और वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल। यदि ये चीज़ें आपके लिए अप्लाई होती हैं तो आप बिजनेस होस्टिंग ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ $1 प्रति महीने ही अतिरिक्त देना होगा। आप में से अधिकांश लोगों के लिए प्रीमियम होस्टिंग ठीक है। मैं इसे ऐड टू कार्ट करूँगा। यहाँ से ये मुझे इस पेज पर ले जाएगा जहाँ से मैं अपनी प्रीमियम होस्टिंग प्लान का पीरियड चुन सकूंगा। आप देख सकते हैं कि उनके पास 1 महीने, 12 महीने, 24 महीने, यहाँ तक कि 48 महीने का प्लान है। आप जितना सेव करना चाहते हैं उतना ही लंबा प्लान चुन सकते हैं। मैंने 48 महीने का प्लान चुना। अब मैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के अपना ईमेल आईडी डालूंगा। उसके बाद मैं अपना पेमेंट मेथड चुनूंगा। अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन सेंटर करूंगा। यहाँ ये कूपन कोड के लिए कहेगा, मैं उसे क्लिक करूंगा। आप ध्यान दें कि आपको चार्ली चांगी एंटर करना है और अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब आपको सिर्फ $130 में ओवेस्टिंग के 4 साल मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया डील है। मुझे नहीं पता कि दूसरे ओवेस्टिंग प्लान इस टाइप की डील आपको देते हैं या नहीं। फिर से हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ रहे हैं, आप उसे फॉलो करें और कूपन कोड को अपने आप एंटर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सेल कितने दिन चलेंगे। आप उसका जितना हो सके लाभ उठाएं। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड को इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करना है। जब आप अपनी होस्टिंग का परचेस कर लिया और अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आप होम पेज पर आ जाएंगे, जहां से आपको प्रीमियम होस्टिंग पेंडिंग सेटअप दिखाएगा। यहाँ से आपको सेटअप पर क्लिक करना है, जो आपको गाइडेड सेटअप से ले जाएगा, जहां से आप अपनी वेबसाइट को कुछ ही मिनट में बना सकते हैं। अब मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं क्रिएट ए न्यू वेबसाइट पर क्लिक करता हूं। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या आप वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं या होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर को चुन सकते हैं। हमारे पास एक अलग वीडियो है जो आपको होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर को यूज करने हुए वेबसाइट बनाना सिखाएगी। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वर्डप्रेस को चुनेंगे। यहाँ से यह आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए आपके लॉगिन डिटेल्स को क्रिएट करने को ऑप्शन देता है। आप अपना ईमेल आईडी डालें तथा पासवर्ड डालें जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ से यह आपको पूछेगा कि क्या आप अपनी वेबसाइट पर कुछ प्लगइन्स ऐड करना चाहते हैं या ऐसा करना ऑप्शनल है। अभी मैं स्किप पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये आपको पूछेगा कि कौन कौन सी लुक आप पसंद करते हैं। यह आपकी वेबसाइट का थीम बनेगा। अगर आप चाहें तो इसका प्रीव्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप और मोबाइल पर ये कैसे दिखेंगे और आप स्क्रॉल पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिलेक्ट और कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं स्किप पर क्लिक करता हूं, क्योंकि मुझे टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आपसे पूछेंगे कि क्या आप अपना कुछ टेक्स्ट क्रिएशन एआई के साथ करना चाहते हैं। आपको सिर्फ अपना ब्रांड नेम और बिजनेस डिटेल्स डालनी है, बाकी काम ये खुद कर लेगा। अभी तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ।
उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि क्या मैं फ्री डोमेन क्लेम करना चाहता हूँ या पहले वाली एग्जिस्टिंग डोमेन के साथ ही जाना चाहता हूँ जो मैंने पहले से खरीद रखा है। आपके होस्टिंग और वेबसाइट प्लान में आपको फ्री डोमेन के लिए एक्सेस मिल जाएगी। एक और कारण है कि होस्टिंग और अच्छा क्यों है, यह है कि ये आपके लिए सब कुछ करता है। आपको किसी और वेबसाइट पर डोमेन नेम परचेज करने नहीं जाना पड़ता। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और अपनी पसंद का डोमेन इससे एंटर करूँगा। मान लीजिए कि हमने उसका नाम चार्लिस कोर्सेस रखा, फिर .com चुनेंगे। अब सर्च पर क्लिक करें कि क्या ये डोमेन उपलब्ध है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। फिर ये आपसे डोमेन के ओनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा। तो हमें ये सब देखना होगा कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। उसके बाद हम फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो अब ये हमें ऑल डन यू आर रेडी को शो करेगा। यह सब होने के बाद हम हमारे वेबसाइट को एडिट भी कर पाएंगे और कंट्रोल पैनल पर भी जा सकते हैं। और यहाँ एक मज़ेदार चीज़ ये है कि हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ जाकर एडिट वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। अब मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरी वाई और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि पोस्ट, मीडिया, पेजेस और कमेंट्स। ये सभी ऑप्शंस हमें हमारे कोर्स बनाने में मदद करेंगे और हम लिफ्टर एलएमएस प्लगइन का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इस सब के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि यह एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जो बिल्कुल मुफ्त है और बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जो कोर्स बनाना चाहते हैं। तो अब हम आगे जाकर प्लगइन्स के ओर बढ़ेंगे और ये हमें इस पेज पर ले जाएगा जहाँ ये हमारी सारी प्लगइन्स दिख रहा है जो हमारे पास मौजूद है। अगर मैं कोई नया प्लगइन ऐड करना चाहता हूं तो बस मुझे ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर मैं प्लगइन्स को सर्च भी कर सकता हूं। तो मैं यहाँ लिफ्टर एलएमएस लिखूंगा और आप देख सकते हैं कि यह हमारे सामने है और मैं यहाँ पर जाकर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूँगा। जब यह एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं यहाँ से एक्टिवेट पर क्लिक कर दूँगा। जब ये सब हो जाएगा तो ये आपको वापस डैशबोर्ड की ओर लेकर जाएगा। आप सब देख सकते हैं कि कुछ पेज जो कि साइड बार पर है वे अब लिफ्टर एलएमएस के नाम से दिख रहे हैं जैसे कि कोर्सेस, मेंबरशिप्स, एंगेजमेंट्स और ऑर्डर्स। अब यह आपको अपने सेटअप की ओर ले जाएगा जहां यह आपको सारी बेसिक सेटिंग्स को और लिफ्टर एलएमएस को सेटअप करने में मदद करेगा। तो अब मैं गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करूंगा। अब यह पहले आपको कुछ पेजेस दिखाएगा जो नए बनेंगे जैसे कि कोर्स कैटलॉग, मेंबरशिप कैटलॉग, चेकआउट और स्टूडेंट डैशबोर्ड। उसके लिए आपको बस सेव पर क्लिक करना होगा, फिर कंटिन्यू करना होगा और फिर आपको यह पेमेंट ऑप्शन की ओर ले जाएगा। यहाँ पर अलग अलग करेंसीज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यह सिलेक्ट करें क्योंकि आपको ऑफलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है और ज़्यादा ऑप्शन का हमें कोई नुकसान नहीं है। तो मैं यहाँ जाकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से यह आपको पूछेगा कि आप लिफ्टर एलएमएस को अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने देने चाहते हैं और इससे यह प्लगइन और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और यह आपको एक कूपन भी देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे लिए अलाउ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी नो थैंक्स पर क्लिक करूंगा। ये देखिए कि जो सेटअप है बस सब पूरा हो चुका है। तो ये अब आपको कुछ रिसोर्स देंगे जो आपको लिफ्टर एलएमएस के बारे में जानने में मदद करेंगे। आप उनकी वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं और आप उनकी ऑनलाइन गाइड पढ़ भी सकते हैं। आप कुछ कोर्सेज के सैम्पल्स और टेम्पलेट्स को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। पर अभी मैं यहाँ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करूँगा तो ये सेटअप भी पूरा हुआ। अब आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाकर कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन को अपने कोर्स में ऐड कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब मैं आगे जाऊंगा और ऐड कोर्स पर क्लिक करूंगा और यह अब मुझे वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर की ओर ले जाएगा। अब मैं आगे जाकर इसे बंद करूंगा और यहाँ पर यह मुझे एक टाइटल को ऐड करने को बोलेगा। तो अब मैं यहाँ टाइटल ऐड करूँगा, टेस्ट कोर्स फॉर दिस वीडियो, और फिर यहाँ पब्लिश पर क्लिक करूँगा और हम यहाँ एक छोटी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं जो हमारे कोर्स के बारे में होगी और हम हर एक ब्लॉग पर जाकर वह सब एडिट कर सकते हैं। हम आगे जाकर इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक करेंगे और अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हमें आगे जाकर कुछ ऐड करना होगा और यहाँ इस बटन को दबाकर हम अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग्स लिस्ट। हम यहाँ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक इमेज को ऐड करना है। अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर सकता हूँ।
मैं यह इमेज यूआरएल से भी ऐड कर सकता हूँ और मीडिया लाइब्रेरी से भी इमेज सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इमेज को अपलोड भी कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ बटन्स की मदद से डिज़ाइन भी बदल सकता हूँ। मैं कुछ कॉलम्स तथा विजेट्स भी ऐड कर सकता हूँ जैसे कि कैलेंडर। यह सब बहुत कस्टमाइजेबल है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप जाइए और इन सब चीज़ों को देखिए और अपने हिसाब से अपने पेज को कस्टमाइज कीजिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा अपने पेज को बना सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पर कोर्स की तरफ बढ़ता हूँ तो आप मेरे दाएं ओर देखेंगे कि आपको नीचे जाकर कोर्स बिल्डर दिख रहा है। तो अगर हम आगे जाकर लॉन्च कोर्स बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो यह हमें एक ब्लैंक पेज पर ले जाएगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हमारे कोर्स के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ सेक्शंस ऐड करूँगा। चलिए ऐड करते हैं। मान लीजिए कि 5 अलग अलग सेक्शंस है। अगर हम नया लेसन ऐड करना चाहते हैं तो हर एक सेक्शन के भीतर तो हमें बस यहाँ क्लिक करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि मुझे सेक्शन 2 में ऐड करना है, तो बस मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा और यहाँ न्यू लेसन पर क्लिक करूँगा। फिर आगे जाकर मुझे रीनेम करना होगा और यहाँ क्लिक कर मैं एडिटिंग शुरू कर सकता हूँ। फिर यहाँ लेसन 1 पर मुझे काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट को एडिट करना। मैं आगे जाकर यहाँ से लेसन को देख सकता हूँ और यहाँ से लेसन को डिलीट कर सकता हूँ। मैं अलग अलग चीज़ें भी कर सकता हूँ जैसे कि असाइनमेंट्स और क्विजेस को ऐड करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्डप्रेस लेसन एडिटर को खोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह हमें बिल्कुल वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर की तरह ही लग रहा है जो हमने पहले देखा था। और यहाँ पर हमें आगे जाकर एक नया ब्लॉक ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। फिर हम यहाँ पर जाकर लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इन सब चीज़ों का स्थान भी बदल सकते हैं। अब आगे बढ़कर हम इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और फिर इसे हम अपने हिसाब से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम उसको मार्क कंप्लीट से पहले रखना चाहते हैं तो हम बस आगे बढ़कर अलाइनमेंट को बदलेंगे। हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर एक लिंक भी लगा सकते हैं। अगर हम नीचे जाकर मोर में देखेंगे तो हम यहाँ हाइलाइट्स भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक कीवर्ड इनपुट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी कस्टमाइजेबल है। मैं दोबारा आपको ये सलाह दूंगा कि आप यह सब देखिए और अपने हिसाब से चेंजेस कीजिए। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए तो आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। और अगर मैं वापस जाता हूं तो आप सब देख सकते हैं कि मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह पेज अपने आप ही सेव हो रहा है। अगर मैं वापस जाता हूं तो यह मेरे कोर्स का होम पेज होगा। आप देख सकते हैं कि यह एक ऑथर है, इन्फॉर्मेशन है, एक प्रोग्रेस बार भी है और उसके साथ इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं जो मैंने ऐड किए हैं। अगर मैं बिल्कुल नीचे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैं एक्सेस प्लान्स ऐड कर सकता हूं। तो अगर मैं जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करता हूं तो मैं यहां जाकर प्लान को टाइटल दे सकता हूं और मैं यहां पर एनरोलमेंट टेक्स्ट भी लिख सकता हूं। मैं चाहूँ तो ये कोर्स मुफ्त में भी रख सकता हूँ और इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। इस कोर्स की पेमेंट में एक बार या रिकरिंग पेमेंट रख सकता हूँ और मैं उसको ज़िंदगी भर के लिए एक्सेस भी दे सकता हूँ और उसको एक्सपायरी भी कर सकता हूँ। और मैं इस प्लान को सबके लिए भी उपलब्ध करवा सकता हूँ और मैं इस प्लान को सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए भी रख सकता हूँ। तो यहाँ से आप प्लान में यह सब बदलाव कर पाएंगे और फिर आप यहाँ जाकर अपने कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। और फिर यहाँ जाकर आपको बस सेव पर क्लिक करना होगा और आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ लिखा होगा नो एक्सेस प्लान्स फाउंड। तो मैंने अभी एक टेस्ट एक्सेस प्लान बनाया है, तो आप सब यह देख सकते हैं कि आप किससे दिखता है और आप यह भी देख सकते हैं कि कैसा यह बॉक्स दिख रहा है। इसमें आपको टाइटल, प्राइस दिख रहा है और ये आपको एक बटन भी दिख रहा है जहाँ से आप यह कोर्स खरीद सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं से कोर्स पर जाकर और मैं अलग चीज़ें जैसे कि कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ डिफ़िकल्टीज भी ऐड कर सकता हूँ, मैं टैग भी ऐड कर सकता हूँ और मैं ऐड कर सकता हूँ एक फीचर्ड तस्वीर। और यह सब वर्डप्रेस में दोबारा भी एडिट हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक कर सारी चेंजेस को सेव कर लूँगा और फिर मैं दोबारा वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा और फिर हम जाएंगे कोर्सेज की तरफ। और बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि मैं कैटेगरीज को भी कस्टमाइज कर सकता हूं। तो अब मैं आगे जाकर इस कैटेगरी का एक नाम रख लूंगा और एक स्लॉग बना लूंगा यूआरएल के लिए और मैं डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूं। अगर मेरे वेबसाइट पर एक से ज़्यादा कोर्सेज है तो मैं आगे जाकर अलग अलग कैटेगरीज भी बना सकता हूँ तथा अलग अलग डिफ़िकल्टीज भी बना सकता हूँ।
यह पहले से ही मुझे एडवांस, बिगिनर और इंटरमीडिएट देते हैं। अब मैं आगे जाकर अलग अलग टैग्स भी लगा सकता हूँ और यहाँ से मैं अपनी सारी मेंबरशिप्स को देख सकता हूँ और मैनेज कर सकता हूँ, और यहाँ सब आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको बस अपनी ऐड मेंबरशिप पर क्लिक करना होगा और ये सब पहले की तरह ही होगा। आपको बस यहाँ जाना होगा और सब कुछ अपने हिसाब से एडिट करना होगा। चलिए अब ऑर्डर्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जिन्होंने आपका कोर्स खरीदा है, और थोड़ा आगे बढ़कर आप लोगों के इस्तेमाल के लिए अलग अलग तरह के कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से आप लिफ्टर LMS पर भी जा सकते हैं और फिर आपको डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा जहां आप सब चीज़ों का ओवरव्यू ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे एनरोलमेंट्स, रजिस्ट्रेशंस, नेट सेल्स और लेसन्स समाप्त हुए। आप सभी अपनी सेल्स रिपोर्ट भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ प्रसिद्ध आर्डर्स जैसे कि पेपाल को इंटीग्रेट करना और ऐसे कुछ और आर्डर्स जो उनके पास मौजूद है। और फिर आप यहाँ से सेटिंग्स पर जा सकते हैं और फिर यहाँ से आप कोर्स पर जा सकते हैं जहाँ से आप कुछ सेटिंग्स को बदल भी सकते हैं। यह काफ़ी हद तक कस्टमाइजेबल है, पर मैं यहाँ सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर हाँ, आप सब ये सब देख सकते हैं और सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और ये आपके सामने है, आपने वर्डप्रेस पर अपना ऑनलाइन कोर्स होस्टिंगर और लिफ्टर LMS की मदद से बना लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लिफ्टर LMS के बारे में फुल कोर्स बना कर दें तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर कमेंट करें। हम इस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आप वापस जाकर ये स्टेप्स दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर रेफरेंस ले सकते हैं, और हम रेकमेंड करेंगे आप यह जल्द ही शुरू कर दीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस बस रिस्क टेकिंग के बारे में ही है, और आप एनालिसिस पैरालाइज की वजह से अपने सपनों का साकार होने से नहीं रोक सकते। तो चलिए होस्टिंगर तथा लिफ्टर LMS को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, और आप होस्टिंगर पर हमारा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, इससे आप और भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम हाउ टू गाइड्स और ट्यूटर्स बनाते हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में और आपको अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।